मोदी और पुतिन की जो बॉन्डिंग है, वो सब जानते हैं। The new American administration, what really doesn't know exactly how to predict. बेसिकली तो अमेरिका को और यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। तो उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं जी, बिल्कुल। ये उन्हें सैमुअल लोक कल्याण मर्ग यानी कि वजीर आजम की रिहाइश गाह पर जा रहे हैं। हमें नहीं पता वहाँ फैसले कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। Because on the one hand, we're punishing India for buying Russian oil. On the other hand, Donald Trump is himself very pally with Vladimir Putin and is trying to build a better इंडिया relationship. ने बस ट्रम्प साहब को पैगाम दे दिया कि पाइन हमारे पास बड़ी ऑप्शन आने वाले दिन मजीद सख्त और मुश्किल होंगे, तो वो तो अभी से ही अपने बयानात के साथ बहुत दबाव में महसूस। तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को। और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है, एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है। आने वाले कुछ सालों में $100 बिलियन तक ट्रेड टारगेट रखा जा रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का, इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से प्रेसिडेंट पुतिन सीधे राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का एक बड़ा मंत्रिमंडल समूह भी आया हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। भारत और रूस के बीच लगभग 25 से ज़्यादा समझौतों पर मोहर लगने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। पुतिन की भारत यात्रा भारत रूस साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए एक्ट ऑफ प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। यह यात्रा दर्शाती है कि भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है। पुतिन की इस यात्रा से पाकिस्तान जला भुना बैठा है कि रेड कारपेट पे न सिर्फ उनका वेलकम होता है, लेकिन इस वेलकम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि उन्हें रिसीव करने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही पुतिन का जो एयरक्राफ्ट है वो न्यू दिल्ली लैंड करता है, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। और ये प्रोटोकॉल जो है, नरेंद्र मोदी बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं जिनके लिए तोड़ते हैं, और पुतिन उनमें से एक है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों अक्सर जो है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा, बल्कि वाजिया चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों ही लीडर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा उनकी जो बॉडी जेस्चर है, जो उनकी एक डायलॉग्स हैं, जो उनकी एक दूसरे से बातचीत का जो अंदाज़ है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि नरेंद्र मोदी किसी लीडर को जो इंटरनेशनली तौर पर रिकग्नाइज है, जैसे व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें तो उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं जी, बिल्कुल। ये उन्हें सैमुअल लोक कल्याण मर्ग यानी कि वजीर आजम की रिहाइश गाह पर जा रहे हैं। वहाँ पर इनके लिए एक डिनर भी रखा गया है। नरेंद्र मोदी डिनर होस्ट कर रहे हैं पुतिन के साथ, और ये डिनर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डिनर में बहुत बड़ी डील होने इंडिया की 2 बड़ी जो फीमेल एंकर पर्सन्स हैं, एक अंजना और एक गीता मोहन, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार इंटरव्यू वो। और वो इंटरव्यू, मेरा ये ख्याल, मैं बहुत हैरान हो रही थी जब मैंने वो इंटरव्यू देखना शुरू किया। मैंने कहा पुतिन का ये एक इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके ऊपर जो कि इंडिया की 2 फीमेल एंकर्स कर रही हैं, और ये बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा कि ये कहाँ पर हो रहा है? क्या इंडिया ने अपना कोई ऐसा हॉल ऐसा बनाया है, कोई जगह ऐसी बनाई है कि जो बिल्कुल क्रेमलिन से मिलती जुलती है? आपको पता है कि क्रेमलिन बोलते हैं कि जो कि ऑफिस है पुतिन का, उसको क्रेमलिन, उस तमाम एरिया को क्रेमलिन कहा जाता है। लेकिन वो पता ही चला कि जो दोनों एंकर्स थी, अंजना और गीता मोहन, वो रशिया गई थी उनका इंटरव्यू करने इस विजिट से पहले।
तो ये बड़ा एक शानदार उन्होंने एक जेस्चर दिया और उनका इंटरव्यू किया। मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त दौरा हुआ था, विजिट हुआ था पाकिस्तान से रशिया का बहुत अरसे के बाद। ऑब्वियसली रशिया और पाकिस्तान के तो रिलेशन उसी वक्त थोड़े से दोबारा से स्टार्ट हुए थे, वरना तो वो एक अफगान जिहाद वॉर जो यूएसएसआर तोड़ा था जिहाद की वजह से, मिलने सब ने रल मिल के, तो उसके बाद तो ताल्लुकात थे ही नहीं। लेकिन ये वाले रिलेशंस फिर से शुरू हुए, लेकिन फिर बस वहीं पे रह गए। जहाँ से शुरू हुआ था तेल शेल बस एक ही दफा लिया, वो तेल ही निकल गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास मैकेनिज्म नहीं, हम कितों कटिए तेल ले, तो हम आए मंगवा तो लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो मशीनरी नहीं इंडिया की तरह। इंडिया की जो 2 फीमेल एंकर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि देखें 2 फीमेल एंकर्स को वहाँ पे कितनी महिलाओं की, खवातीन की जो है लेडीज की कितनी इज्जत है कि उन्होंने अपने किसी मेल एंकर को भेजने के बजाय 2 फीमेल एंकर्स को वहाँ पर भेजा उनका इंटरव्यू करने के लिए पुतिन का। तो वेल डन, ग्रेट। रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसका नाम है रोजाटॉम कह रहे हैं आप। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा और सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया इंडिया से बढ़ाना चाहता है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, जयशंकर, सारे के सारे लीडर, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर देयर। और ये एक बड़ा जो 23वां इंडिया रशिया डायलॉग हो रहा है उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। जैसे हमने पहले कहा कि इंडिया और रशिया जो है उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन की। इंडिया की जो पार्टनरशिप है विद इंडिया ऑन इंडिया रशिया टाइज, जिस पे विजन 2030 जो एक बैलेंस ट्रेड, अब आपको पता है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इन द फेवर ऑफ रशिया, ठीक है जी, कि उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि तेल जो वो दे रहे हैं, तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फ़ायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को। वो उस तेल को दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, they exported it even to the United States, they exported it to the everyone, ठीक है जी। उन्होंने, मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो मैं अमेरिका को और यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। फॉर द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का ख़ात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको कि पाए है ना समझना कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं ख़राब हुए तो आइंदा कैसे ख़राब होंगे।